Okay, hi everybody once again. All right, the man is here. Hello Sudesh जी. नमस्कार। हेलो हेलो। नमस्ते सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले तो फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो नशा एंड जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, जनरली सर, जैसे I won't say कि you are aging because you are looking as young as ever, but जैसे जैसे टाइम बीतता है लोग अपने खुद के बर्थडे में थोड़ा डिसइंटरेस्टेड होने लग जाते हैं। What is it about you? आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? कैसा रहा सुबह से? आप अगर एज की बात करेंगे तो मैं आपको, मुझे कोई वो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अंकल बुला सकती हैं। नहीं नहीं नहीं। उतनी एज तो हो चुकी है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ रोज की जिंदगी में, डे बाय डे मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो मुझे ना स्टेज पे लाइव परफॉर्म करना, सिंगिंग करना, एंटरटेन करना मेरा पहला प्यार है। और ओवर द इयर्स जो है ना, मैं बोलता हूँ, मतलब या तो ऊपर वाला बहुत ज्यादा मेहरबान है मुझ पे, या मेरे फैन फॉलोइंग जो मेरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और क्या कहते हैं ना, वो मैं टिपिकल कहूंगा, जी हाँ, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, आप सबका, आप सबकी बेस्ट विशेस। तो मैं देख रहा हूँ ओवर द इयर्स मेरा जो रिस्पॉन्स है ना ऑडियंस का, वो मेरी हम्म। तरफ बढ़ता। तो जो मैं, हम्म। और लोग मुझे कहते हैं कि 25 साल पहले हमने तुझे, 30 साल पहले हमने तुझे, 40 साल पहले देखा था, उससे ज्यादा तेरी एनर्जी आजकल स्टेज पे नजर आती है। तो करेक्ट। वो ना, मुझे बोलते ना, खून बढ़ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। और पता नहीं, मैं, हो सकता है कि ये कई कलाकारों के साथ होता होगा कि मैं दिन भर, बुखार है, विक्स लगा के पूरा पैक करके सोया हूँ, और शाम को शो है 7 बजे, और घर वाले परेशान, मैं परेशान कि आज क्या होगा। हम्म। लेकिन शो के बाद मुझे पता चलता है 3 घंटे मैंने कैसे एंटरटेन किया लोगों को। और लोग बोलते कहाँ से लाते हो एनर्जी, उनको मैं बता भी नहीं सकता कि दिन भर सोया था। तो ये ओवर द इयर्स ना, मेरा क्या कहते हैं ना, एक तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद स्टेज का जो प्रेजेंटेशन, जो एंटरटेनमेंट या परफॉर्मेंस वॉट एवर, लोग बहुत प्यार करने लगे, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, आज भी मतलब कभी नहीं इतने व्हाट्सएप मैसेजेस, एफबी पे मैसेजेस। और तो जब ऐसा हो, इतना प्यार मिलता हो, तो जी। डिस इंटरेस्ट की बात ही नहीं होती। तो मैं तो सोचता हूँ, और 10 20 30 साल मैं तो स्टेज पे डांस करके लोगों को नचाता रहूं, हंसाता रहूं। और मेरा मकसद ये है, मैं कोई जब स्टेज पे जाता हूँ ना, मेरा एक ही मकसद रहता है, गोल रहता है कि मैं क्लासिकल जानता नहीं, सारे गा मा पा धा नी सा मुझे पता नहीं, हम्म। मैं गजल नहीं गाऊंगा शॉल ओढ़ के, या मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा। मेरा मकसद एक ही होता है, जो हर आर्टिस्ट का होना चाहिए। वो जो भी 2 ढाई 3 घंटे में स्टेज पे रहता हूँ, वो जितने भी 2000 3000 5000 लोग होते हैं, बस उनके चेहरे पे मुझे मुस्कान लानी है। ये मेरा हमेशा का गोल रहता है, और उसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ। एब्सोल्युटली सर, एंड एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि आप अभी भी स्टेज पर जिस एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हो, सीक्रेट क्या है उस एनर्जी का? क्या खाते हो ओ आप माय ऐसा गॉड। कि स्टेज पर जाकर सुदेश जी इज लाइक ऑल आउट देयर? क्या क्या सीक्रेट है सर? वो ट्रेड सीक्रेट है। कुछ नहीं, मैं मतलब कोई कोई सीक्रेट नहीं। मुझे ये करना है कि मैं, जैसे नॉर्मली हमको जब बुलाते हैं फेसबुक पे वगैरह, कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इस वक्त मैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आप आरजे हो, तो बस जो भी है 100% देना उस वक्त। हम्म। हम्म। कॉन्सेंट्रेशन, जो, जिस वक्त मैं पेंटिंग करता हूँ, 100% मैं भूल जाता हूँ कि मैं सिंगर हूँ। जब मैं स्टूडियो में होता हूँ, मैं 100% मैं भूल जाता हूँ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ, परफॉर्म, आई एम अ सिंगर। तो जब आप ये मन में सोच के जाते हैं कि मुझे 100% देना है आज, कितनी भी शरीर कुछ भी कह रहा हो, 100% देना है ईमानदारी से। जो भी भगवान ने आपको इतना अच्छा टैलेंट दिया, आर्ट दिया, उसका रिस्पेक्ट करो,
और एक पता नहीं, ये मुझे लगता है सब आपके साथ भी होता होगा, कितना भी कहते हैं ना प्रेशर हो, टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेज पर कदम रखते ही हम लोग कहते हैं रंग देवता प्रसन्न हो जाती है कुछ अरे कलाकारों पे, उनमें से मैं हूँ। दैट इज द मतलब सीक्रेट जो है मेरी एनर्जी का। और जब लोगों का देखो, गाते तो हम वही है सालों से, लेकिन जिस दिन तालियां ज्यादा पड़ी, सीटियां पड़ी वंस मोर, तो आप अपने आप आपका परफॉर्मेंस जो है सुधर जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते। सर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको, इनफैक्ट जितने लोग ज्वाइन किए, देर ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी विशेस आ रही थैंक है यू, आपके लिए। थैंक यू। एंड देर आर ऑल्सो रिक्वेस्ट कमिंग इन सेइंग कि सुदेश जी, एक बर्थडे सॉन्ग तो बनता है, ये तो बनता है सुदेश जी। मेरे लिए गा लेता हूँ। बार जी। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हम जिए हजारों साल, ये तुम्हारी है आरज़ू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे मी, टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। ये आदत पड़ गई है, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू, लवली, थैंक यू, वाओ। थैंक यू। सुदेश जी, आपका चार्म एंड आपकी आवाज इज जस्ट सो सो मैजिकल। थैंक यू, बट थैंक मैं यू। आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपके, आई कीप फॉलोइंग आपके, आजकल तो जो पता चलता है वो सब सोशल मीडिया से पता चलता है। सो मैं आपके इंस्टाग्राम जी। पोस्ट फॉलो करती रहती हूँ। कभी सुदेश जी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कभी सुदेश जी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम लाइक, कर क्या रहे हैं सुदेश जी? बट रिसेंटली आपने आशा जी के साथ भी परफॉर्म किया था। अ, कैसा है एक्सपीरियंस इवन नाउ सुदेश जी, आशा जी के साथ परफॉर्म करना? मैं आपको बता दूं, आशा जी का जो हमारा 25 जून को षणमुखानंद हॉल में कार्यक्रम हुआ, उससे कुछ ही दिन, दो तीन हफ्ते पहले हम लोग प्यारेलाल जी के साथ यूएस टूर करके आया हूं मैं। वहां हमने 6 शोज किए ऑल ओवर यूएस। एंड कहते हैं ना लोग, मतलब जुम्मा चुम्मा जब शुरू हो जाता, पूरा स्टेडियम का स्टेडियम नीचे आ जाता था। और मुझे, और शो की शुरुआत से ही ना लोग जुम्मा चुम्मा का कॉल दे रहे थे। उसके हम्म। बाद आशा जी के साथ परफॉर्म करना, 1986 से मैं आशा जी मुझे अपने साथ ले जा रही है डुएट्स गाने के लिए। और आशा जी के साथ परफॉर्म तो छोड़ी, उनके साथ खड़े रहना, उनसे बात करना, उनसे मिलना, कहते ना कितना बड़ा आशीर्वाद है, कितना लकी हूं मैं, अपने आप को समझता हूँ। और आशा जी इस उम्र में, शी इज 89, अभी 90 में वो एंटर करेंगी। जी। इस उम्र में जब वो डांस करके गा सकती है, तो हमको कभी कभी शर्म आती है कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है। तो ये मेरे इंस्पिरेशन से आशा जी, अमित जी, अमिताभ बच्चन साहब, कि मतलब ये लोग काम से, या कभी इतने वर्कोहलिक हैं, कभी स्टेज से, मतलब काम से घबराते नहीं, मेहनत से नहीं घबराते। हम्म। दूसरी बात, मैं जब भी आशा जी से महीने में 1-2 बार बात होती है, तो देखता हूँ तो पीछे तानपुरा चलते रहता है उनका। मतलब अच्छा। सुबह फोन करो 7 बजे, रात को 10 बजे करो, या दिन के 2 बजे, रियाज चलते रहता है। तो ऐसे वाह। सरस्वती माँ के साथ जब मुझे मौका मिलता है परफॉर्म करने का, और ऐसा एक्सपीरियंस था, ऐसी इतनी अच्छी ऑडियंस थी, और मेरी आदत से मैं ये जो मोहब्बत में ऑडियंस में घुस गया, फिर अपना महबूबा में ऑडियंस में, और पब्लिक पूरा क्राउड आ गया के डांस कर रहा था। तो कहते ना, हमारी जो कहते ना कमाई है, वही है। और मैं जी। चाहता हूँ बस यही प्यार लोगों का, ऑडियंस का, ऐसा ही बना रहे बना रहेगा सर, देखो कितने सारे हार्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, मतलब हमारे। कितने सारे हार्ट्स। बट कितने सुदेश जी, आप कितने इतना, संभालू। हाँ जी, कितने संभालू। कितने दिल संभालू। बट आप कितना, कितने टाइम से स्टेज पर परफॉर्म करते आए हो सुदेश जी? आई एम श्योर कोई एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपको डिस्टिंक्टली एकदम याद है, ऑडियंस से कभी ऐसा कोई प्यार मिला, एनी मोमेंट, हम्म। एनी मेमोरी व्हेन व्हाइल यू वर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? ये बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मैं कहूंगा कि अभी ये 2022 है, 82 से मेरी शुरुआत हुई स्टेज पे, तो 40 इयर्स हुए। तो इससे आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। और जो मेरी नहीं सही सर, उम्र आपको देख के पहचानेगा, उम्र का अंदाजा जो नहीं जो लगता। जो मेरी सही उम्र पहचानेगा, उसको मुंबई से कश्मीर तक की यात्रा यात्रा जो है वो मुफ्त होगी, वो भी पैदल। ओह सर, अब आप पैदल, देखो पैदल, आपने। पैदल। पैदल।
अच्छा, और मोमेंट्स में बताऊं आपको, जी जी। आई एम सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि मैंने किशोर दा के साथ 82 से 87 तक काम किया। मतलब उनका एंकर मैं हुआ करता, उनको पानी पिलाता था, उनके साथ कोरस गाया है, उनके साथ खंजरी बजाई है, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी बना हूं। और किशोर दा बहुत प्यार करते थे मुझे, और मैं अलग अलग आवाजों में गाता था तो कहते थे अब मेरी आवाज में गा, तो मैं किशोर दा की आवाज में गाता था। और मुझे कहते थे सुदेश तू बहुत अच्छा है रे, लेकिन एक बात याद रखना, सैगल साहब और संजीव कुमार का कभी मजाक नहीं कर। तो ये कुछ चीजें उनसे सीखी। और फिर मैंने 86 से, जैसे कहता हूँ ना, आशा जी के साथ तो हर शो में रहता हूँ। 95 में यूएसए में जब मैं गया, 25,000 का क्राउड, और लता जी और मैं, मतलब उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और मैंने कहा लता जी हम वो गाना गाते हैं ना, ये कहाँ आ गए हम। तो दीदी बोली अरे हाँ, वो गाना तो मैं गा ही नहीं सकती जब तक अमिताभ बच्चन मेरे साथ ना हो या तो कोई आवाज हो, तो चलो गाते हैं इस शो में। तो जैसे ही मैंने किया, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, तो ऑडियंस ने ना, मुझे ऐसा लगा मैं माइकल जैक्सन। उनको जैसे चीखते हैं ना लोग, तो वो मेरी मैं और मेरी तन्हाई, पहले इतने लोग चीखे। और लता जी ने चश्मा नीचे करके बोला वाह क्या बात है। तो वो दिन है, आप कह सकते हैं कि किसी भी बड़े अवार्ड से बड़ा वो वाह क्या बात है। और मैं जब भी किसी आवाज में गाता था, हेमंदा, मन्ना दा, कुमार शानू, तो वो बहुत मुझे, मतलब कहते हैं ना, अप्रिशिएट करती। एक बार तो मैंने, अगर यादगार कॉमेडी, मतलब थोड़ा सा ह्यूमर जैसा, मैंने जी एक डुएट गाने के साथ, अ, शानू दा और लता जी का है, यशराज फिल्म का गाना है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम नहीं, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी। ये मैंने गाया, और उसके बाद दीदी को शुरू करना था, देखा तो उनकी आवाज आई नहीं। तो मैंने देखा लता जी है नहीं मेरे बाजू में, बोले, ये क्या हो गया, लता जी कहाँ है। देखा तो म्यूजिशियंस के पीछे जाके अपना जो पल्लू है नीचे ओढ़ के, और हंस हंस के वो गाना रुक गया। शानू की आवाज सुन के वो अपने आप को रोक नहीं पाई। तो जी। ऐसे कई बार ऐसे किस्से हुए। तो मैंने मन्ना दा का एक गाना गाया, हम्म। यार हुआ इकरार, तो फट से उन्होंने ऐसे देखा तो मैं डर गया। मुझे लगा मैंने कहीं गोल मार दिया, अब डांट पड़ेगी लता जी से। लेकिन गाना खत्म होने के बाद लता जी बोलती है ऑडियंस से, सुदेश जी हर किसी की आवाज में गाते हैं, इन्होंने बिल्कुल मन्ना दा की तरह गाया, और मैंने बिल्कुल ये गाना लता मंगेशकर की तरह गाया। तो ऐसे कई है, जैसे अ, किस्से जैसे होते हैं ना, जैसे कोई अमिताभ बच्चन किसी को फोन करते हैं, जैसे हम्म। सपना मुखर्जी को फोन किया, सपना जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो सपना जी बोलते सुदेश मजाक मत कर, फोन रख नीचे। तो पर ऐसा अमित जी मजाक बोलते, किया है सर आपने कभी? मजाक किया है नहीं कभी मैंने ऐसा? नहीं किया, लेकिन अमित जी के साथ हुआ ये। अच्छा। तो बोले सपना जी मैं अमिताभ बच्चन, सुदेश प्लीज मजाक मत करो, मैं डेंटिस्ट के पास जा रही, मैं अमिताभ बच्चन, सुदेश मैं फोन काट दूंगी, अरे मैं अमिताभ बच्चन, सुन क्यों नहीं रहे हो। तो फिर बोले सर सचमुच आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। तो ऐसे कई किस्से होते हैं। और या अमित जी बात करते हैं किसी से, तो उनको कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं, सुदेश बट मजाक मत कर। मिठुन मिठुन दा को कई बार, मोहम्मद अजीज साहब है ना अपने सिंगर जो आज नहीं रहे, जी। उनको लगे मुन्ना हमें मिठुन दा, तो सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हो, दिन नहीं आ रहे क्या, अरे क्या रे सुदेश सुदेश मैं मिठुन दा बोल रहा हूँ। तो ऐसे कई कलाकार फंस जाते हैं। माय गॉड लेकिन दिस इज अमेजिंग। हाँ जी सर। लेकिन मैं कहता था लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमित जी, और 80s के जीतू जी, श्रीदेवी जी, अमजद भाई, आप जिनका नाम, असरानी जी के साथ मैंने इतने शो किए। उनको स्टेज पे मैं बुला था, आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर। तो और जितने भी कलाकार हैं जिनकी मैं नकल करता हूँ ना, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे फोन करके बोलते सुदेश तुम हमारा, हमको इतना अच्छा करते हो, कभी कभी लगता है हमसे अच्छा करते हो। ये कई कलाकारों ने कहा है मुझसे। तो क्योंकि मैंने ना कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया स्टेज पे। जी। और अमजद भाई मेरे सचिन दा की आवाज के बहुत बड़े दीवाने थे, सुदेश सुदेश दादा की आवाज में गा, ऐसे कहते। तो
बहुत सी यादें हैं। और कहता हूँ ना, अगर मैं किताब लिखूं ना, 40 साल मैंने इतने दिग्गजों के साथ काम किया है। और लेकिन आज मैं देखिए प्लेबैक सिंगर बन गया हूँ, 2-4 गाने गाए हैं मैंने, जुम्मा जुम्मा, शावा शावा, मेरी मखना, सोना सोना वगैरह वगैरह। फिर वो लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम बता। लेकिन मैं अपने आप को एक स्टेज का कलाकार समझता हूँ, क्योंकि वो जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों की आंखों में जो प्यार दिखता है, और शो के दौरान, शो के बाद जो लोग मिलने आते हैं ना, उनसे जो एक एक बातें सुनते हैं, कमेंट्स मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो बोलते हैं ना, वो कीप्स मी गोइंग। सर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को एक स्टेज की जरूरत होती है, लेकिन आपके लिए स्टेज को सुदेश जी की जरूरत है. इट ऐसा। इज एक्चुअली लाइक दैट. बट दिस इज अमेजिंग सर. आपने सही कहा कि मतलब आप अगर किताब लिखने बैठो ना तो इतनी मोटी बुक बनेगी, इतनी मोटी. एंड आई बिल्कुल थिंक यहाँ बिल्कुल। बैठकर मैं ऑल डे सिर्फ आपसे ये किस्से सुन सकती हूँ. बहुत सारे मैसेजेस एंड विशेस आ रहे हैं आपके लिए. एंड दो मेन थैंक रिक्वेस्ट यू। लोगों की है कि वन, एक तो ऑफ कोर्स जुम्मा चुम्मा गाना. ये सबकी रिक्वेस्ट है. एंड जी सेकंड, जी किशोर जी। दा का कोई गाना अगर आप गा सके. कौन सी रिक्वेस्ट आप पहले लेना चाहोगे सर? पहले किशोर दा की। जी. कि ये गाना मैं किशोर दा को, मतलब उनको ट्रिब्यूट भी दूंगा, क्योंकि आज हम लोग जो भी है ना, ये जो लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफी साहब, मुकेश जी, मैं हमेशा बोलता हूँ बिना शर्म के, हेमंत दास सहगल साहब, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, कल्याण जैन, ये इन लोगों की वजह से हम जैसे कलाकारों के घर चल रहे हैं। सच बोलता हूँ मैं। तो मैं किशोर दा को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तो एक गाना उनके लिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है सर. थैंक यू थैंक यू सुदेश जी. थैंक यू थैंक यू। और एंड आप? अब, हाँ जी सुदेश जी, अब अरे द जुम्मा, सॉन्ग. मेरी जानम बाहर निकलना, जुम्मा है आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को, आज जुम्मा है तो आजा, 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 आजा है, जुम्मा, जुम्मा दे दे, जुम्मा, जुम्मा दे दे, जुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा दे दे, जुम्मा, जुम्मा दे दे, जुम्मा। विशिंग यू थैंक अ यू थैंक वेरी यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुदेश जी. थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी गुड विशेस. मैं सबकी तरफ से बहुत सारा प्रेज एंड विशेस कि आप ऐसे ही थैंक यू सालों तक स्टेज पर अपना मैजिक क्रिएट करते रहो और हम सबको एंटरटेन थैंक यू करते रहो. थैंक यू थैंक सो यू मच सर. परी, थैंक यू सो मच। और मैं आपके पूरी टीम को थैंक यू कहूंगा, और आपके ही माध्यम से सबको एक न्यूज है कि मेरा क्रेजी फॉर किशोर सीजन 3 मैं बहुत जल्द कर रहा हूं, तो फिर एक बार मिलेंगे ऑन रेडियो। थैंक यू परी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर. आज रेडियो नशा पर सुदेश जी स्पेशल है. इनफैक्ट अरे वाह। आई फील सो ऑनर्ड कि शाम को अपने शो पर भी 8 to 9 PM के बीच आई एम गोइंग टू प्ले सारे के सारे आपके गाने. So, थैंक यू थैंक यू थैंक यू so परी, थैंक यू this सो is मच। going to be a tribute for you. Once again, thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू।